Now we have product of vectors. Product of vectors. There are two type of product of vectors. दो टाइप की हमारे पास प्रोडक्ट होती है वेक्टर की. नंबर वन डॉट प्रोडक्ट, नंबर टू क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है. नंबर वन डॉट प्रोडक्ट, नंबर टू क्रॉस प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट. And dot product is also known as vector product. ऐसा हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं टू वेक्टर्स की, तो उनका जो रिजल्ट आता है वो ऑलवेज स्केलर आता है. बट जब हम बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की, तो उसका जो रिजल्ट आता है वो वेक्टर की फॉर्मेट में आता है. इसीलिए डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं. तो टुडे विल बी डिस्कस ओनली द डॉट प्रोडक्ट. ये डॉट प्रोडक्ट क्या चीज होती है, ठीक है ना. सपोज हमारे पास टू वेक्टर्स हैं. लेट ए एंड बी आर टू वेक्टर्स. ठीक. और इन दोनों वेक्टर की जो टेल है वो सेम है, सेम पॉइंट पे. तो लेट इट मेक्स एन एंगल थीटा. और ये जो वेक्टर्स हैं दोनों ए एंड बी, ये क्या काम करते हैं, थीटा एंगल बनाते हैं. ठीक है ना. वैसे तो एंगल ये भी बनेगा अगर हम इसको इंटरचेंज कर दें, रिशफल कर दें. बट क्योंकि ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों में जो छोटा एंगल होगा उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे. ठीक है ना. विच एंगल, इन दोनों में से जो भी हमारे पास स्मॉलर होगा उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे. ठीक है. अच्छा. We have theta is the angle between them. Then the dot product of these two vector is denoted by this symbol a dot b, or which is equal to the magnitude of a vector, the magnitude of b vector, or cos of theta between them. Cosine of the angle between them. अब ये हमने क्या निकाला, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर. अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए को स्मॉल ए लिख लूं और मैग्नीट्यूड ऑफ बी को स्मॉल बी लिख लूं, तब भी हमारे पास ये बन जाएगा ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा. अब ये तो हमने बना दिया कि ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा. अब इसको डिफाइन कैसे करें, कैसे ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा को हम डिफाइन करेंगे. तो हाउ वुड वी डिफाइन दिस, इसको हम डिफाइन कैसे करें. ये हमारे पास बना हुआ है. ठीक है ना. अब अगर हम इसको ए डॉट बी को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, चलो ये बाद में लिख लेंगे, पहले इसको ये समझ लेते हैं कि ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है. हमने क्या किया, इस बी से इस ए वेक्टर के ऊपर एक परपेंडिकुलर प्लॉट. लेट दिस पॉइंट बी ओ, इसको मैंने ए कंसीडर कर लिया. लेट दिस इज बी, और इसको मैंने ले लिया बी. तो कोस थीटा किसके इक्वल होता है हमारे पास, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस. बेस यानी ओपी, हाइपोटेन्यूस यानी ओबी. बेस क्या हो गया, ओपी, और हाइपोटेन्यूस क्या बन गया, ओबी. ओपी अपॉन ओबी. ओबी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यानी स्मॉल बी लिख सकते हैं इसको. देन दिस इंप्लाइज ओपी इज इक्वल टू बी कोस थीटा. ओपी की वैल्यू कितनी बन गई, बी कोस थीटा. अब ये ओपी क्या है हमारे पास, अगर हम ध्यान से देखें तो ओपी इज लाइज ऑन द वेक्टर ए. यानी ओपी किसके ऊपर लाई कर रहा है, वेक्टर ए के ऊपर लाई कर रहा है. यानी ओपी इज द पार्ट ऑफ ए वेक्टर ए. यानी ओपी क्या बन गया, वेक्टर ए का पार्ट बन गया. या हम ये कह सकते हैं कि ओपी इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओपी इज द कंपोनेंट ऑफ
वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ओपी क्या है, कंपोनेंट है इसका बी वेक्टर का, किसकी डायरेक्शन में, ए की डायरेक्शन में। इट मींस कि अगर हम ए डॉट बी को ये लिख लें, दैट इज ए बी कोस थीटा, तो इट मींस क्या हो गया ये, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और सेकंड द कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी इट मींस ए डॉट बी इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए and the component of vector b in the direction of vector a। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि किसकी डायरेक्शन में हो गया, वेक्टर ए की डायरेक्शन में हमारे पास बन गया। तो यानी अगर हमारे पास कहा जाए कि डिफाइन व्हाट इज ए डॉट बी, तो हम क्या कहेंगे, ए डॉट बी इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर वन, द फर्स्ट वेक्टर, एंड द कंपोनेंट ऑफ द सेकंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। तब हम कहते हैं कि इट इज ए डॉट बी। क्लियर है बात? Yes, sir. नो नेक्स्ट पार्ट। अगर अब हमने क्या डिफाइन किया, हमने डिफाइन किया ए डॉट बी विच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कोस ऑफ एंगल थीटा बिटवीन देम। और मैंने कहा ये दिस एंगल इज ऑलवेज द स्मॉलर एंगल। अगर टू एंगल बनते हैं बी के बिटवीन, तो उनमें जो स्मॉलर एंगल होगा दैट वी विल टेक, उस एंगल को हम यहाँ पे लेंगे। तो ए डॉट बी इज ए बी कोस थीटा। अब दिस आल्सो कैन बी रिटन है, जैसे कि हमने लिखा था ए इंटू बी कोस थीटा, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं बी इंटू ए कोस थीटा। तो वी कैन डिफाइन एज कि ए डॉट बी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी and the component of vector A in the direction of vector B, and it is the product of vector B and the component of A in the direction of vector B, and it means it also can be written as B dot A. So A dot B is also equal to B dot A. अब cos theta कैसी क्वांटिटी होती है, दैट इज अ न्यूमेरिकल नंबर। cos थीटा कैसा नंबर होता है, न्यूमेरिकल, और मैग्नीट्यूड ये नंबर होता है स्केलर क्वांटिटी, और b ये भी स्केलर क्वांटिटी है। तो दिस क्वांटिटी इज स्केलर, दिस क्वांटिटी इज स्केलर एंड दिस क्वांटिटी इज स्केलर, यानी ऑल द थ्री क्वांटिटीज आर स्केलर। तो इन तीनों की जो मल्टीप्लाई होगी दैट इज आल्सो स्केलर। ये भी कैसी होगी हमारे पास, स्केलर होगी। तो इट मींस ए डॉट बी का जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा हमारे पास, दैट इज स्केलर। तो इट मींस कि जो ए डॉट बी है, जब उनकी डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हमें जो चीज मिलती है उसे हम स्केलर बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ए डॉट बी इज आल्सो नोन एज स्केलर। अब दिमाग में एक ये चीज भी तो आनी चाहिए ना कि ए डॉट बी, ए बी कोस थीटा ये क्यों बना, ए डॉट बी ए बी साइन थीटा क्यों नहीं बना, या ए बी टेन थीटा क्यों नहीं बना। अगर ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ जाए कि ये कोस ही क्यों बना, ये क्यों नहीं बना, तो इसको देखो हम कैसे डिफाइन करें। ठीक है ना, फिजिक्स में हमने ये चीज पढ़ी है
कि अगर सपोज हमारे पास एक स्टोन है जिसका मास m है और इसके ऊपर अगर हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं F, और ये स्टोन मूव करके यहाँ आ जाता है और कवर से डिस्टेंस दी, तब हम बोलते हैं कि वर्क डन इज एफ डी, कि हमने कितना वर्क किया, एफ इंटू डी हमने इसके अंदर वर्क किया इस स्टोन को यहां से यहां तक लेके आए। बट अगर हम, ये तो हमने जो फोर्स लगाया ये हॉरिजॉन्टली लगाया, अगर हम फोर्स को ऐसे लगाएं दिस फोर्स और ये स्टोन मूव करे ऐसे स्टोन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी फोर्स हमने अप्लाई की, अब इस वाले केस में क्या है, जितनी फोर्स हमने लगाई वो सारी यूज हुई इस ऑब्जेक्ट को या इस स्टोन को मूव करने में। जितनी हमने इसमें फोर्स लगाई ये सारी यूज कर ली हमने इसके अंदर। बट जब हम इस वाले की बात करते हैं, एफ हम फोर्स लगाते हैं, तो इसको मूव करने में ये सारी फोर्स खर्च नहीं होती, यानी कुछ ही फोर्स ऐसी है जो इसको मूव करके यहां से यहां तक ले जाएगा, ठीक है ना। अगर फोर्स अप्लाइड और मोशन ऑफ स्टोन के बिटवीन थीटा एंगल हो, तब इस फोर्स का कंपोनेंट इसकी डायरेक्शन में एफ कोस थीटा बनता है, और अगर ये d डिस्टेंस कवर करे तो वर्क इज डन इक्वल टू एफ कोस थीटा इंटू डी हो गया, और दिस इज एफ डी कोस थीटा हो गया, और जिसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ डॉट डी, एफ वेक्टर डॉट डी। तो यानी मींस ये हो गया कि ए बी कोस थीटा से अगर हम ए डॉट बी को डिफाइन करते हैं तो इसका फिजिकली मीनिंग होता है। हमने कोई भी क्वांटिटी को डिफाइन किया तो उसका एक फिजिकली मीनिंग है, और ए बी साइन थीटा अगर को हम डिफाइन करते हैं ए डॉट बी को, तो इसका कोई फिजिकली मीनिंग नहीं होता, यानी हमारे पास कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी नहीं बनी जो ए बी साइन थीटा के इक्वल हो और वो ए डॉट बी के इक्वल भी हो जाए। अगर इन फ्यूचर में कभी ऐसी बन भी गई तो हम एक नई क्वांटिटी को जन्म दे देंगे, तो हम कह देंगे भाई ए डॉट बी ये भी हो सकता है। बट फिलहाल की डेट में हमारे पास ए डॉट बी सिर्फ क्या होता है, ए बी कोस थीटा। तो हम यहाँ सिर्फ जो बात करते हैं वो हम ए बी कोस थीटा की ही बात करते हैं जब हम कहते हैं ए डॉट बी। अब इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि जब भी हम क्वेश्चंस को करेंगे तो हम प्रॉपर्टीज की ही बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ द डॉट प्रोडक्ट। नंबर वन, ए डॉट बी इक्वल होता है बी डॉट ए, यानी दैट मींस डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, क्योंकि ए डॉट बी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, बी डॉट ए कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी में चाहे 2 3 जा 6 करो, चाहे 3 2 जा 6 करो, दोनों की वैल्यू हमारे पास सेम है। नंबर 2, अगर इन दोनों में से कोई एक वेक्टर 0 हो जाए तब ए डॉट बी की वैल्यू 0 के इक्वल होती है, यानी कब होती है, एक आइदर वेक्टर ए इज 0 और वेक्टर बी इज 0, बट अगर इनके बिटवीन हम वेक्टर्स को ऐसे डिफाइन कर रहे हैं, यानी इनके बिटवीन कितना एंगल हो, 90 डिग्री का, तब ए डॉट बी किसके इक्वल होगा, यानी ए डॉट बी इक्वल टू ए बी cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तब भी हमारे पास ए डॉट बी 0 आ जाता है, और ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। तो क्या बनी सेकंड कंडीशन, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, यानी ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी ए डॉट बी इक्वल टू 0 कब, व्हेन वेक्टर ए इज 0, वेक्टर बी इज 0, और थर्ड कंडीशन इज ए इज परपेंडिकुलर टू बी। बट अगर ये कहे ए एंड बी आर नॉन जीरो वेक्टर, तब हमारे पास ए की कंडीशन बचेगी, दैट इज ए डॉट बी इक्वल टू, यानी ए इज परपेंडिकुलर टू बी व्हेन ए डॉट बी इक्वल टू 0।
इट मींस नंबर 3 में अगर हम ये बात करते हैं कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तो दिस इंप्लाइज ए डॉट बी इक्वल टू 0। यानी अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर है तो हमारे पास कंफर्म कंडीशन है कि ए डॉट बी 0 के इक्वल होगा। बट अगर इसने कहा ए डॉट बी इक्वल टू 0 है तो इट डजंट मीन कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी, क्योंकि उस केस में ए वेक्टर भी 0 हो सकता है और बी वेक्टर भी हमारे पास 0 हो सकता है। बट अगर ए इज परपेंडिकुलर टू बी तो इट इज कंपल्सरी ए डॉट बी इक्वल टू 0। नंबर 4, अब मान लो हमारे पास दोनों सेम वेक्टर हो, ए वेक्टर एंड ए वेक्टर, तो दोनों सेम वेक्टर के बिटवीन ऑलवेज 0 डिग्री एंगल होता है। तो अगर हम बात करते हैं ए cos 0 और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो वी गेट a स्क्वायर, दैट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a स्क्वायर। दिस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि a डॉट a इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर के। इस प्रॉपर्टी को हम बहुत यूज करेंगे आगे जब प्रॉब्लम्स करेंगे, उसके लिए सबसे ज्यादा यूजेबल है प्रॉपर्टी। नंबर 5, सिमिलरली अगर हम बात करते हैं a डॉट b और इसको हम किसी m स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस इज इक्वल टू m वेक्टर a डॉट b वेक्टर और इट इज आल्सो इक्वल टू a वेक्टर डॉट m b। हम इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। नंबर 6, अब अगर मैंने जब बात की थी कि हम किसी वेक्टर को i j और k की फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर देखो मैं आपको फिगर बना के दोबारा बता देता हूं कि इट इज x एक्सिस यानी वेक्टर इन 3 डायमेंशन, suppose I is the unit vector along x-axis, j is the unit vector along y-axis और k is the unit vector along z-axis। तो I वेक्टर जो है I के साथ कितना एंगल बनाता है 0 डिग्री का एंगल बनाता है। ऐसे j के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है 0 डिग्री का एंगल बनाता है। k के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है 0 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अगर हम I डॉट I निकालें तो that will be equal to magnitude of first I, magnitude of second I cos 0, और क्योंकि I यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा 1 के, तो 1 into 1 और cos 0 is also 1, तो यानी मल्टीप्लाई करके कितना हो गया ये 1 के इक्वल। तो I डॉट I इक्वल टू 1, तो सिमिलरली J डॉट J is also equal to 1, K dot K this is also equal to 1। तो I dot I equal to 1 होता है, J dot J equal to 1 होता है and K dot K equal to 1। नंबर 7, नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगर हम I dot J की बात करते हैं तो I and J के बीच कितना एंगल है 90 डिग्री, तो इट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ I मैग्नीट्यूड ऑफ J और cos 90, और क्योंकि परपेंडिकुलर है और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो I डॉट J किसके इक्वल होगा 0 के, ऐसे J डॉट K किसके इक्वल होगा दैट इज आल्सो 0, तो K डॉट I किसके इक्वल होगा दैट इज आल्सो 0। तो I डॉट I 1 है, J डॉट J 1 है, K डॉट K 1 है, बट अगर वेक्टर डिफरेंट हो जाएंगे तो इनकी डॉट प्रोडक्ट 0, यानी I डॉट J 0 हो जाएगा, J डॉट K 0 हो जाएगा, K डॉट I इक्वल टू 0। नेक्स्ट, नंबर 8, अगर सपोज हमारे पास ए वेक्टर हो विच इज a1i प्लस a2j प्लस a3k and we have another vector b which is b1i plus b2j
प्लस B3K. These are the two vectors. हमको इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट निकालना है, A वेक्टर डॉट B. अब जनरली जब मल्टीप्लाई करते हैं टू नंबर्स की, जैसे अगर सपोज मेरे को 23 को 51 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं तो सम नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा इसको, यानी 1 से 3 को भी, 1 से 2 को भी, 5 को 3 से भी और 5 को 2 से भी. तो ऐसे यहाँ पर भी होना चाहिए कि मेरे को मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को भी, इन दोनों को भी, इनको भी. सिमिलरली ये वाले केसेस बनेंगे कि A1 B1 A1 B2 A1 B3 B1 A2 B1 A1 B1 A3 B3 A1 B3 A2 B3 A3, यानी ये सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. बट अगर हम जब A1 और B1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास I डॉट I बनेगा, और I डॉट I किसके इक्वल होता है 1 के. तो हमारे पास क्या आ गया A1 B1, यानी I डॉट I 1 बनेगा, क्योंकि जो डॉट प्रोडक्ट होगी वो सिर्फ वेक्टर के बिटवीन होगी. अगर हम कहें 2 डॉट A, इट डज कुछ मीनिंग नहीं है, यानी डॉट नहीं है. इट मींस इट इज अ सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 की A वेक्टर के साथ. यानी अगर सपोज हमारे पास 2 को मैं A वेक्टर यानी 3i प्लस 2j प्लस 5k से मल्टीप्लाई करता हूं तो इट विल बिकम 6i प्लस 4j प्लस 10k, यानी इट इज अ सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर एंड अ स्केलर. बट जब वेक्टर वेक्टर की बात करते हैं तो हम इसी फॉर्मेट में चलना है. अब जब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास I डॉट j आएगा, और I डॉट j मैंने कितना बताया था, दैट इज 0. तो इसका मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई नहीं आएगी. इन द सेम वे इन दोनों की मल्टीप्लाई नहीं आएगी, इन द सेम वे इन दोनों की नहीं आएगी, बट इन दोनों की आ जाएगी A2 B2, और ऐसे ही A3 B. तो दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स A एंड B, जब हमें वेक्टर इस फॉर्मेट में गिवे. जैसे अगर सपोज हमें कहा जाए A इज I minus 2j plus 3k and B vector is 2i plus 5j minus k, and find A dot B. क्योंकि हमें एंगल नहीं दे रखा है तो इसका मतलब डेफिनेशन तो लगा नहीं सकते इसके अंदर, तो हम क्या यूज करेंगे ये. तो A डॉट B इज इक्वल टू I का कोएफिशिएंट 1 है या 2 है, तो 2 बन गया, माइनस 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू माइनस 1, तो हमारे पास कितना होगा 2 माइनस 10 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 11. तो दिस विल बी द रिजल्ट व्हेन वी मल्टीप्लाई A एंड B एज अ डॉट प्रोडक्ट. नेक्स्ट नंबर 9. सपोज हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं. एक वेक्टर तो ये जिसको मैंने B बोला, और एक वेक्टर ये जिसको मैंने A बोला. तीसरे वेक्टर अगर सपोज मैं यहां से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर प्लॉट कर दूं और एक यहां से परपेंडिकुलर प्लॉट कर दूं, तो दिस पोर्शन XY, इस XY पोर्शन को हम बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B. यानी ये जो XY पोर्शन है इसको हमने क्या बोला, द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B. और जब मैंने कहा ये x into y, तो इट इज द लेंथ. जब हमने लेंथ की बात की तो इट मींस इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. तो अब हमें ये xy फाइंड आउट करना है. अब हमने सपोज कर लिया कि द एंगल बिटवीन दीस टू वेक्टर भी थीटा, और इसको यहां से ज्वाइन करें. लेट इट बी A, इट इज B और इट इज C. तो जितना XY होगा उतना ही BC होगा, और ये एंगल भी हमारा सेम यही होगा थीटा. कितना एंगल ये है, इतना ही एंगल हमारे पास ये वाला बनेगा. तो इट मींस XY यानी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B इक्वल टू XY
इक्वल टू BC, किसके इक्वल हो गया? BC। अब हम बात करते हैं, ये टू वेक्टर है, ए वेक्टर भी दे रखा है और एक वेक्टर बी। कोस थीटा किसके इक्वल होता है? दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी BC अपॉन AB, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक, तो BC की वैल्यू कितनी हो गई? AB cos थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ BC, AB cos थीटा। ठीक है बेटा? यस, अब चलते हैं। AB दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, AB इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और cos थीटा जब मैं A और B वेक्टर दे रखते हैं तो cos थीटा कैन बी रिटन एज A डॉट B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B, और मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ A कैंसिल हो गया, दिस इज A डॉट B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B। तो दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B, यानी ये जो हमारे पास बना, ये वेक्टर A एंड वेक्टर B के बिटवीन प्रोजेक्शन बन गया। अब इसके बाद ये तो बना प्रोजेक्शन यानी द लेंथ XY। ठीक है, अब हम जब अपनी ओरिजिनल डेफिनेशन पे पहुंचते हैं, A डॉट B की क्या डेफिनेशन की थी मैंने कि अगर सपोज हमारे पास A वेक्टर ये हो, B वेक्टर ये हो, तो यहां से हमने परपेंडिकुलर प्लॉट किया, तो दिस इज द कंपोनेंट ऑफ B वेक्टर। इस पोर्शन को मैंने क्या बोला था? द कंपोनेंट ऑफ B वेक्टर अलोंग द A वेक्टर, और ये भी तो ये चीज है, दैट इज द कंपोनेंट ऑफ A वेक्टर अलोंग B वेक्टर, और जिसको मैंने भी क्या बोला? प्रोजेक्शन। तो इसका मतलब अगर हम A डॉट B को डिफाइन करें तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ B वेक्टर ऑन द A वेक्टर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर। तो हम ऐसे भी इसकी डेफिनेशन को बना सकते हैं। अब ये तो हुई प्रोजेक्शन की बात, यानी लेंथ ऑफ XY, यानी ओनली X से लेकर Y तक की लेंथ। अब ये क्वेश्चन हमें कहे कि फाइंड XY वेक्टर, तो हम ये क्वेश्चन इसने क्या बोल दिया कि आपको XY वेक्टर निकालना है। अब हाउ वुड वी फाइंड द XY वेक्टर? अब हमें ये पता है कि अगर सपोज हमारे पास एक वेक्टर है A, अगर हमारे पास एक वेक्टर है A, दिस भी वेक्टर है, ठीक है, और अगर हम इसकी डायरेक्शन में कोई यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो वो यूनिट वेक्टर A वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर होता है। अगर हम कोई यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो वो क्या बनेगा? A वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B। अब ऐसे ही अगर हम XY वेक्टर हमें चाहिए जो किसकी डायरेक्शन में? B की डायरेक्शन में। तो अगर हम XY लेंथ को, पहले तो हम B की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालते हैं, तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ XB वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ B वेक्टर, तो क्या बनेगा ये? दैट इज B वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर, यही बनेगा हमारे पास। बट हमें यूनिट का मतलब होता 1, बट हमको कितनी लेंथ का चाहिए? XY लेंथ का। तो देन द XY वेक्टर इज XY मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। अब ये इनटू की जगह यहाँ ना डॉट लगाया ना वो लगाया, क्योंकि जो है ये स्केलर क्वांटिटी और ये वेक्टर क्वांटिटी, यानी सिंपल मल्टीप्लिकेशन। और XY क्या है हमारे पास? ये हमने निकाला हुआ है, A डॉट B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B इनटू B वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B। अब ध्यान देखो मैंने कि बिटवीन कोई साइन नहीं लगाया, क्योंकि इनकी सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये स्केलर क्वांटिटी है। तो इट मींस ये हो गया कि A डॉट B
अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इनटू बी वेक्टर, यानी इट इज द प्रोजेक्शन वेक्टर। यानी ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? दैट इज द प्रोजेक्शन वेक्टर। यानी अगर हम ए वेक्टर का बी वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन डालें तो लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन इज a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b, और प्रोजेक्शन वेक्टर इज a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर इनटू b वेक्टर। नंबर 10, अब सपोज हमारे पास ये कहे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, हमें इसको फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ए वेक्टर? अभी मैंने प्रॉपर्टी में बताया था दिस होल स्क्वायर इक्वल होता है द वेक्टर डॉट दिस, यानी ए डॉट ए के इक्वल, और जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। ए डॉट ए कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस, अच्छा ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है, तो इट कैन बी रिटन एज दिस वन प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं? cos थीटा प्लस मैग्नीट्यूड। तो यानी इट मींस a प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर इक्वल टू दिस बन जाता है। अब इसी में अगर कंडीशन लगा दें कि if a and b आर परपेंडिकुलर, तो इट मींस दिस पोर्शन बिकम 0, तो a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अदरवाइज दिस क्वांटिटी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू होती है इस क्वांटिटी के होल स्क्वायर, यानी इट इज आल्सो लेस देन इक्वल टू दिस क्वांटिटी, ठीक, और दिस इज लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यानी इक्वल सिर्फ एक ही केस में होगी, कब? जब हमारे पास इस थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, तब हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b होल स्क्वायर, और अदरवाइज a प्लस बी का मैग्नीट्यूड ऑलवेज लेस देन इक्वल टू होगा मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b।